नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट मेरठ में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इतिहास का टॉपिक लेके आया हूं, बौद्ध धर्म से बौद्ध संगीति का। और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यूपी पुलिस में देखिए, पिछली बार भी 2019 की जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस की, उसमें भी बौद्ध संगीति से एक प्रश्न आया था और इस बार भी एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है। और हम यहाँ पे बौद्ध संगीति जो पढ़ेंगे वो चारों बौद्ध संगीति एक ही लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा लॉजिक, एक फिल्मी कहानी के टाइप में आपको बौद्ध संगीति याद कराएंगे। एक बार आप बौद्ध संगीति ये पढ़ लोगे, ठीक है, तो चारों बौद्ध संगीति कब हुई, किस शासक ने कराई, अध्यक्ष कौन था, क्या काम हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आपके एक ही वीडियो में याद हो जाएंगी और एक बार में याद हो जाएंगी। दोबारा कभी भी आपको बौद्ध संगीति पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। चलिए देखते हैं। आपको पता है बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई। बौद्ध धर्म की संगीति का मतलब है कि बौद्ध धर्म में एक, जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सत्संग होता है। ठीक है, सत्संग होते हैं, वहां क्या होता है, भगवान की चर्चा होती है, राम नाम की चर्चा होती है, सत्य की चर्चा होती है। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से रिलेटेड थी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड वहां काम होता था। ठीक है, तो चारों बौद्ध संगीति पढ़ेंगे हम फिल्मी तरीके से, फिल्मी कहानी से। क्योंकि देखिए क्या है, जब हम फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो एक बार में हमें याद हो जाती है ना। मूवी के डायलॉग, मूवी के गाने, मूवी के सीन सारे एक बार में याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मूवी जो देखते हैं वो इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, हमें इंटरेस्ट आता है, एंजॉय आता है। ठीक है, तो यहां बौद्ध संगीति भी मैं कुछ इसी तरह लेकर आया हूं आपके लिए एंजॉयमेंट के तौर पे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, बड़ा ही मजा आने वाला है। एक बार में आपको बौद्ध संगीति हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और जितना मैं पढ़ाऊंगा ये 4 बौद्ध संगीति जो है, इनसे बाहर बौद्ध संगीति से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, देख लेते हैं। सुन लीजिए, पहले एक कहानी है छोटी सी। देखिए, एक मूवी है और आपको बता के हर मूवी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। ठीक है, तो एक मूवी है, हमारी जो मूवी है बौद्ध संगीति, इसमें एक हीरो है और उस हीरो का नाम है राज मल्होत्रा। हीरो का नाम क्या है? राज मल्होत्रा। ठीक है, एक हर मूवी में एक हीरोइन भी होती है। हीरो का नाम क्या है, हीरोइन का नाम क्या है? वैशाली। तो राज मल्होत्रा इस मूवी में बौद्ध संगीति में क्या है, हीरो है, और वैशाली जो है हीरोइन है। आपको पता है जब मूवी में जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उनमें दोनों में प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो राज मल्होत्रा में और वैशाली में दोनों में प्यार हो गया। ठीक है, कहानी चलती रही। अब इन्होंने कुछ समय बाद सोचा कि भाई काफी समय होगा अफेयर को, अब क्या कर लेनी चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो राज मल्होत्रा की और वैशाली की शादी होती है। आपको पता है, देखिए ये लड़का है, ये लड़की है। अब जब लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़की वालों को ज्यादा काम होता है या लड़के वालों को ज्यादा काम होता है? लड़की वालों को ज्यादा काम होता है, क्योंकि लड़की वालों को भाई बारात आ रही है उसको भी देखना है, गांव के भी हैं लोग, उनको भी दावत पानी का इंतजाम करना, उनको भी देखना है, रिश्तेदार आ रहे हैं उनको भी देखना है। ठीक है, तो सब बिजी रहते हैं लड़की वालों की तरफ से। और लड़कों की तरफ से, लड़के की तरफ से तो छोटा मोटा काम होता है, 2-4 ने काम किया और खत्म हो गया। तो लड़की की तरफ से सब काम कर रहे हैं, बिजी है। तो देखना वैशाली की तरफ से सबने काम किया। सबने काम किया किसकी तरफ से? वैशाली की तरफ से। ध्यान रखना, ठीक है, वैशाली की तरफ से सबने काम किया, शादी हो गई। ठीक है, शादी के बाद राज मल्होत्रा को और वैशाली को 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए?
दो पुत्र हुए। दो पुत्र हुए। आपको पता है कि जब मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो मां बाप क्या करते हैं, अपना सारा कार्यभार सौंप कर, बच्चों पे सौंप कर कहां चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कुछ, जब राज मल्होत्रा और वैशाली बूढ़े हो गए, इनके दो पुत्र हो गए बड़े जवान, तो इन्होंने क्या किया, राज मल्होत्रा और वैशाली दोनों अपने एक मित्र के साथ, इनका एक मित्र था जिसका नाम था अश्वमित्र। अश्वमित्र अपने एक मित्र के साथ, अश्वमित्र के साथ कहां चले गए, वन को घूमने चले गए। ठीक है, कहां चले गए, वन को घूमने चले गए। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए छोटी सी, एक हीरो है राज मल्होत्रा, एक हीरोइन है वैशाली, दोनों में प्यार हो गया, दोनों ने शादी की, तो वैशाली की तरफ से सबने काम किया, इसकी तरफ से छोटा मोटा काम था, हो गया, लेकिन सबने काम किसकी तरफ से किया, वैशाली की तरफ से। ठीक है, शादी के बाद इनको दो पुत्र हुए। ठीक है, दो पुत्र हुए। जब पुत्र बड़े हो गए तो वैशाली और राज मल्होत्रा अपने एक अश्वमित्र के साथ कहां चले गए, वन को चले गए। फिल्मी कहानी खत्म हुई। ठीक है, लेकिन अब ये जो कहानी है किसी ने तो लिखी होगी, कोई डायरेक्टर भी होगा। ठीक है, आप लोगों को बताइए, मैंने मेरी लिखी कहानी है, डायरेक्टर मैं हूं, तो मेरा नाम है अरुण कराना। ठीक है, अरुण कराना। तो अरुण कराना को क्या करेंगे हम, एके शॉर्ट में लिखेंगे, एके एके, चार बोध संगीति हैं तो शॉर्ट में लिख देंगे एके एके। एके 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 अरुण कराना, ये होगा डायरेक्टर का नाम। डायरेक्टर का नाम मत भूलना। ठीक है, तो ये एक फिल्मी कहानी हो गई। ठीक है, छोटी सी ट्रिक हो गई, लॉजिक हो गया, फिल्मी कहानी हो गई, बस इसे याद कर लो आप, इसी के माध्यम से आपकी सारी बोध संगीत याद हो जाएगी। चलिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए यहां बनती है हमारी पहली बोध संगीति। कैसे, सबसे पहले ए को डिफाइन करेंगे, ए से बनेगा अजातशत्रु। ए से क्या बनाएंगे, ए से बनाएंगे हम अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन है, राजा, यानी कि राज से, सॉरी ए से अजातशत्रु, अजातशत्रु कौन है, राजा, यानी कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा ने, किस शासक ने कराया था, तो अजातशत्रु ने कराया था। ठीक है, अब राज को डिफाइन करते हैं। देखिए राज से बनेगा राजगृह। अब राजगृह क्या है, राजगृह है स्थान, यानी कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पे किया गया था, तो राजगृह पे किया गया था। अब डिफाइन करते हैं हम किसको, मल्होत्रा को। मल्होत्रा से बनता है महाकश्यप। मल्होत्रा से महाकश्यप। महाकश्यप कौन है, महाकश्यप है अध्यक्ष। महाकश्यप कौन है इसके, अध्यक्ष। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने कराया था, अजातशत्रु ने कराया। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, राजगृह पर हुई थी। पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति का समय क्या था, अब बात करते हैं इसके समय की, इसके टाइम की, यानी कि टाइम पीरियड क्या था, किस समय हुई थी। तो देखिए समय क्या था, समय है इसका 483 बीसी, 483 ईस्वी पूर्व, यानी कि जिस वर्ष गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। कब, 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अब बचे इसके कार्य। यानी कि पहली बौद्ध संगीति में
कार्य क्या हुआ था? कार्य देख लेते हैं एक बार। कार्य, पहली बौद्ध संगीति में क्या कार्य क्या हुआ देख लीजिए। देखिए, बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो पहली बौद्ध संगीति में 2 पिटकों का निर्माण हुआ। भाई पहला पिटक तो है सूत पिटक और दूसरा पिटक है विनय पिटक। ठीक है, तो कार्य क्या हुआ? सुत पिटक एवं विनय पिटक का निर्माण हुआ। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति में सुत पिटक और विनय पिटक का निर्माण हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सुत पिटक में क्या है और विनय पिटक में क्या है। तो सुन लीजिए, देखिए, सुत पिटक में है गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां। क्या है? गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां। किसमें? सुत पिटक में। यानी कि जन्म से पहले की कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, और इन कहानियों को एक नाम दिया है। इन कहानियों को कहा जाता है जातक कथाएं। क्या कहा जाता है? जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं। तो जातक कथाएं किसमें है? सुत पिटक में है। ठीक है, अब बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक में क्या है? देखिए, पहले लॉजिक समझिए। ये है विनय और मैंने ये लिखा नियम। देखो, विनय नियम, विनय नियम। विनय और नियम में कुछ ना कुछ लॉजिक मिलता है, सेंस मिलता है। विनय नियम, विनय नियम। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या है यहीं से याद कर लेंगे। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियम है। बौद्ध धर्म के नियम है। किसमें? विनय पिटक में। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति आपकी कंप्लीट होगी, और कुछ नहीं है। पहली बौद्ध संगीति से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति आपकी कंप्लीट हो गई, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की। चलते हैं दूसरी बौद्ध संगीति पे। देखिए, राज मल्होत्रा और ए से सारा हो गया। अब क्या बचा? वैशाली और सबने काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए, के को हम ऊपर ले लेते हैं, है ना। के, के से डिफाइन करेंगे हम। के से बना देंगे काला शोक। काला शोक कौन है? काला शोक है राजा। ठीक है, यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने कराया था? तो काला शोक ने कराया था। ठीक है, सेकंड बौद्ध संगीति। ठीक है, आता है वैशाली। वैशाली, देखिए वैशाली क्या है? वैशाली एक स्थान है बिहार में। ठीक है, वैशाली क्या है? यह है स्थान। स्थान। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पे हुआ था? तो वैशाली पे हुआ था। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं हम किसको? सबने काम किया को। सबने काम किया से बन जाएगा सब कामी। क्या बन जाएगा? सब कामी या सर्वकामी। अब सबकामी या सर्वकामी कौन था? ये थे अध्यक्ष। कौन थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बचा इसका क्या? समय। समय देख लेते हैं।
समय है 383 बीसी, यानी कि ईस्वी पूर्व। ठीक है, 383 बीसी। ठीक है, देखिए पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483 बीसी में, और दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में, यानी कि उसके 100 वर्ष बाद। ठीक है, हाँ एक चीज और सुना दोस्तों, देखिए ये क्या चल रहा है? बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा ईस्वी पूर्व। क्या है? ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व दोस्तों, ईस्वी पूर्व में हमेशा उल्टे चलते थे। ठीक है, उल्टे चलते थे, जैसे 383, 382, 81, 80, 79, 88। ठीक है, ऐसे चलते थे, उल्टे चलते थे बीसी में। और जब एक आया, एक ईस्वी, तो एक ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, फिर वहां से सीधे चलने लगे। तो अभी क्या चल रहा है? बीसी चल रहा है, ईस्वी पूर्व चल रहा है। तो इसलिए पहली बौद्ध संगीति 483 में, और 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति 383 में। ठीक है, अब देखिए इस बौद्ध संगीति में एक कार्य भी हुआ था। कार्य क्या हुआ था देख लेते हैं। देखिए क्या कार्य, यहां बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, और उन संप्रदायों का नाम था, एक तो था स्थविर, और दूसरा था महासंघिक। दूसरा क्या था? महासंघिक। ये 2 संप्रदाय थे, किसके? स्थविर और महासंघिक संप्रदाय। किसके? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद ये संप्रदाय खत्म हो गए। ठीक है, आज ये संप्रदाय नहीं चल रहे, क्योंकि आपको पता है आज बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से? हीनयान और महायान। लेकिन उससे पहले स्थविर और महासंघिक 2 संप्रदाय बन चुके थे, किसके? बौद्ध धर्म के, लेकिन ये आज नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति आपकी कंप्लीट है। ये दूसरी बौद्ध संगीति हो गई, और ये आपकी पहली बौद्ध संगीति हो गई। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बौद्ध संगीति पर। देखिए क्या हुए थे? 2 पुत्र हुए थे, है ना। तो सबसे पहले लेते हैं ए को डिफाइन करते हैं। देखिए ए से बनता है, कलर दूसरा लेते हैं यहां, चलिए ए से बनता है अशोक। ए से अशोक। अशोक कौन था? आप लोग जानते हैं, सम्राट अशोक की बात चलती है। अशोक कौन है? था राजा। यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है, ये तीसरी बौद्ध संगीति है, तो किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ए से अशोक। अब यहां पे देखिए हमने बताया था कि 2 पुत्र हुए थे। 2 पुत्र कौन कौन थे? 2 पुत्र है, तो 2 पुत्रों के नाम लिखने हैं। एक पुत्र से तो बनेगा पाटलिपुत्र, और एक पुत्र से बनेगा मोगलीपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? आपको पता है, पाटलिपुत्र एक स्थान है जिसका नाम आज पटना है। तो पाटलिपुत्र क्या था? स्थान। यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र हुआ था। मोगलीपुत्र क्या है? मोगली तो नाम आपने सुना है, मोगली किसी बच्चे का नाम है। ठीक है, मोगली, तो मोगली किसी व्यक्ति का नाम है। तो मोगली क्या है? मोगली है इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। ठीक है, अब क्या बचा इसमें? एक तो बचा इसका समय। ठीक है, समय देख लेते हैं। ये यहां से मिटा देते हैं दोस्तों, नीचे लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कम है। देख लीजिए, मोगलीपुत्र क्या थे? अध्यक्ष थे। अब आता है इसका समय। समय की अगर बात करें, समय है
251 बीसी, 251 बीसी। ठीक है, 251 ईस्वी पूर्व। तो तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिष्म थे। इनका पूरा नाम था मोगलीपुत्र तिष्म, लेकिन आप मोगलीपुत्र ध्यान रखना केवल। ठीक है, अब आता है इसका कार्य। कार्य देख लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति को अभी हमने हटा दिया, साइड कर दिया, तो हम तीसरी बौद्ध संगीति के कार्य देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति के कार्य देखिए, मैंने बताया था आपको कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक है। कौन से? नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण कहां हो चुका? पहली बौद्ध संगीति में। पहली बौद्ध संगीति में दोनों का निर्माण हो गया, पहले पिटक का और दूसरे पिटक का। बचा कौन सा? तीसरा। तो तीसरे पिटक का निर्माण तीसरी ही बौद्ध संगीति में हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, तीसरे पिटक का निर्माण तीसरी ही बौद्ध संगीति में हुआ। और तीसरे पिटक का नाम क्या है? अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। ठीक है, तो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 2 पिटकों का, स्टार्टिंग के 2 पिटकों का निर्माण पहली बौद्ध संगीति में हुआ और तीसरे पिटक का निर्माण तीसरी ही बौद्ध संगीति में हुआ। तीसरा पिटक क्या है? अभिधम पिटक। ठीक है, अब इस अभिधम पिटक में क्या है भाई? जैसे सुत्त पिटक में जातक कथाएं थी, यानी कि गौतम बुद्ध की पूजन की कहानियां हैं। विनय पिटक में नियम है, विनय नियम है, यानी कि बौद्ध धर्म के नियम है। तो अभिधम पिटक में क्या है? तो ध्यान के दोस्तों, अभिधम पिटक में है बौद्ध धर्म के कठोर नियम। क्या है? बौद्ध धर्म के कठोर नियम। देखिए, वो कठोर नियम है, अगर किसी को बौद्ध भिक्षु बनना है, किसी को बौद्ध धर्म का सन्यासी बनना है, तो उसको ये कठोर नियम अपनाने पड़ेंगे। और किसी को कोई अन्य धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना है, तो उसको ये नॉर्मल नियम है, इसमें ये नियम अपनाने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों, हर धर्म के अपने नियम होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, भाई आपको सनातनी बनना है, हिंदू बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? माथे पे तिलक लगाना पड़ेगा, हाथ में कलावा बांधना पड़ेगा, भगवान की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, व्रत करने पड़ेंगे। ये क्या? ये हमारे नियम है। ठीक है, और अगर आपको हिंदू धर्म में साधु सन्यासी बनना है, तो उसके हैं कठोर नियम। जैसे आपको तपस्या करनी पड़ेगी, शयन शैया त्यागनी पड़ेगी, आपको चप्पल जूते त्यागने पड़ेंगे। क्या पहननी पड़ेगी? खड़ाऊ त्यागनी पड़ेगी, आपको कपड़े त्यागने पड़ेंगे, आपको केवल एक धोती, ठीक है, वही लपेट के रखनी है। तो ये क्या? ये है कठोर नियम। ऐसे ही बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए जो नॉर्मल नियम है वो विनय पिटक में है, और किसी को बौद्ध भिक्षु बनना है, सन्यासी बनना है, तो उसके कठोर नियम किसमें? अभिधम पिटक में है। ठीक है, तो ये होगी हमारी तीसरी बौद्ध संगीति। अब बची हमारी चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, देखिए चौथी बौद्ध संगीति में जो आ रहा था, क्या आ रहा था? अश्वमित्र और वन आ रहा था। तो हम आगे चलते हैं। देखिए क्या था? अश्वमित्र, अश्वमित्र के साथ कहां गए थे? वन को गए थे। ठीक है, अश्वमित्र के साथ वन को गए थे। तो देखिए ये यहां आ जाती है हमारी कौन सी बौद्ध संगीति? चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए अश्व से बनता है अश्वघोष। क्या बनता है? अश्वघोष। अश्वघोष कौन था? ये थे उपाध्यक्ष। ठीक है, मित्र, मित्र से बनता है वासुमित्र। मित्र से क्या बनता है? वासुमित्र। तो वासुमित्र कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, वासुमित्र कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे।
बाकी 3 बोध संगीति में देखिए केवल अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन चौथी बोध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। तो कैसे समझेंगे कि यहां अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था? देखिए याद करना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष। देखिए क्या है, अध्यक्ष क्या है? मित्र है, वाशुमित्र। वाशुमित्र, देखिए आप किसी भी संस्था से, कोई व्यक्ति किसी संस्था से, किसी संगठन से जुड़ता है तो जो उसका अध्यक्ष होगा, जो उस संगठन का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष सबका मित्र होगा। सबका मित्र कहने का मतलब है जो उसका एक सदस्य है, अगर मान लीजिए जो अध्यक्ष को जानता है, ठीक है, और वो घृणित है या आपस में कभी उनमें दुश्मनी थी, आपस में बोलते चालते नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अध्यक्ष है, अगर उसके संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे उसकी दुश्मनी है, संगठन में काम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उससे बोलना पड़ेगा, मित्रता करनी पड़ेगी, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो जो अध्यक्ष है वो सबका मित्र होगा, ठीक है, अध्यक्ष को सबसे मित्रता करनी पड़ेगी। तो जो मित्र है वही अध्यक्ष है, ठीक है। तो वाशुमित्र कौन था? अध्यक्ष। और अशुघोष कौन था? उपाध्यक्ष, ठीक है। अब यहां पे जो के भी लिखा हुआ था इसमें, ठीक है, के भी आ रहा था, तो के से नाम बनाते हैं हम कनिष्क। के से क्या बनता है? कनिष्क। और कनिष्क कौन था? राजा। यानी कि चौथी बोध संगीति का आयोजन किसने कराया था? तो कनिष्क राजा ने कराया था, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं वन को। देखिए वन से बनता है कुंडल वन, ठीक है, वन से कुंडल वन। और कुंडल वन कहां पड़ता है, यह भी ध्यान रखना दोस्तों, कुंडल वन पड़ता है कश्मीर में। क्योंकि कभी कभी पूछते हैं कि चौथी बोध संगीति का आयोजन कहां हुआ था, तो राज्यों के नाम देगा, ये नहीं देता, कुंडल वन नहीं देता, तो कभी कभी राज्य के नाम दे देता है। तो कुंडल वन कहां पड़ता है? कश्मीर में, ठीक है। देखिए बाकी जो तीनों बोध संगीति हुई है, राजगीर कहां है? बिहार में। वैशाली कहां है? ये भी बिहार में। पाटलिपुत्र कहां है? ये भी बिहार में। लेकिन जो चौथी बोध संगीति हुई वो कहां हुई? कश्मीर में हुई, ठीक है। अब इसमें क्या बचा? देखिए एक तो बचा इसमें समय। चौथी बोध संगीति का समय क्या है? समय है इसका 78 ईस्वी पूर्व, सॉरी ईस्वी, 78 ईस्वी। ये खाली ईस्वी है, वे ईस्वी पूर्व थी, वे बीसी थी, बी फॉर कास्ट, ये एडी है, ईस्वी है। तो ये 78 ईस्वी में हुई थी। देखिए 78 ईस्वी जो है, राजा कनिष्क का राज्योहन हुआ था, राजा कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था उसी वर्ष। और उसी वर्ष इसने क्या है? बोध संगीति का, यानी कि चौथी बोध संगीति का आयोजन कराया था 78 ईस्वी में, ठीक है। अब बचा इसका कार्य। कार्य देख लेते हैं, चौथी बोध संगीति में कार्य क्या हुआ था। देखिए आपको पता है कि वर्तमान में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित है। कौन कौन से में? हीनयान और महायान। तो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ क्या था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। कौन सी संगीति में? चौथी संगीति में, ठीक है। बौद्ध धर्म में विभाजित हो गया। अब वे नाम क्या क्या है तो ध्यान रखना, एक तो है संप्रदाय हीनयान और दूसरा संप्रदाय है महायान, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। किस बौद्ध संगीति में? तो चौथी बौद्ध संगीति में। कहां हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगीति है। और एक चीज और सुन लीजिए दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था? देखिए क्वेश्चन ये आया था कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो स्थान पूछा था, स्थान क्या है? पाटलिपुत्र, ठीक है।
तो दोस्तों जितने भी ये मैंने डायग्राम बना के जो लॉजिक बता के जो आपको फिल्मी कहानी बताई है, और फिल्मी कहानी से ये जो डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम को याद कर लीजिए, ठीक है। बार बार इसको आप रफ पेपर पे याद करने के बाद बार बार रफ पेपर पे बना के देखिए। ये याद अगर आपके हो जाता है तो सारी बोध संगीति, चारों बोध संगीति, समय, कार्य आपके सारे याद हो जाता है, और कभी आप जीवन में बोध संगीति को भूलोगे नहीं, और इसके बाद आपको बोध संगीति कभी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चलिए, आपके लिए मैं ऐसे ही लॉजिकल जीएस, कुछ ट्रिक्स, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेता आता रहूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।